हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कस्टर्ड एप्पल बनाने वाले हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि पेंसिल दूर पकड़ के एकदम हल्के हाथों से ड्राइंग करना है। पहले बेसिक शेप क्या है, सर्कल है या फिर थोड़ा सा ओवल हो सकता है कस्टर्ड एप्पल का बेसिक शेप। और उसके बाद छोटे छोटे अंदर हमने उसके स्मॉल स्मॉल ग्रेप्स जैसे सर्कल्स ड्रॉ कर लिए हैं। और हल्के हाथ से इरेजर से कुछ डार्क लाइंस इरेज कर लेंगे। और फिर हमें ऑब्जर्वेशन करना है कि कस्टर्ड एप्पल में बेसिक शेप जैसे सर्कल है या ओवल है, वैसे बेसिक कलर कौन सा है। तो कस्टर्ड एप्पल का बेसिक कलर जो है वो ऑलिव ग्रीन, लाइट ऑलिव ग्रीन ये आता है। तो मैंने येलो, लाइट ग्रीन, उसके जो सिमिलर टोन है, उसके फैमिली में जो टोन आएंगे वो सारे मैंने हाथ में ले लिए। और स्लोली स्लोली वन बाय वन उसके जो पार्ट है अलग अलग ग्रेप्स जैसे, उसको सेपरेटली लाइट टू डार्क कलर कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट भी यूज कर रही हूँ मैंने, थोड़ा सा लाइट येलो। याद रहे कोई भी कलर हमें प्रेशर देके स्टार्टिंग से ही दबा के कलर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम प्रेशर देके कलर करेंगे तो दूसरे अलग अलग जो शेड्स है वो एक साथ मिक्स नहीं हो पाएंगे, वो स्लिप हो जाएंगे क्योंकि कलर थिक हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेयर हो जाएंगी तो एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते। तो देखो कलर मैंने कहाँ पे पकड़ा है, एकदम दूर। और हल्का हल्का मैं उसको अप्लाई करते करते, अंदाज़ा लेते लेते कलरिंग कर रही हूँ। कोई भी कलर से हमें आउटलाइन डायरेक्ट नहीं करनी है। हमेशा याद रहे लाइट, मिडल, डार्क ये टोन्स हमें देने हैं। देखो तो स्लोली स्लोली हर जो एक छोटा छोटा पार्ट है ग्रेप्स जैसा, उसमें हम लाइट टू डार्क सेपरेटली कर रहे हैं। अब जिस साइड से लाइट आया है उस साइड में थोड़ा सा वाइट भी यूज कर रही हूँ मैं, हल्का सा। काम करते करते देखना है कि कौन सा कलर रिक्वायर्ड है, क्योंकि काम करते करते ही अंदाजा आता है। तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा डिस्टेंस से देख सकते हैं आप अपने काम को, या फिर आंखें छोटी करके आधी बंद आधी खुली, इस तरह से हमें जो हम कलरिंग कर रहे हैं वो 3D हो रहा है कि नहीं इसका अंदाजा आ जाता है। देखिए अभी यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। आप जूम करके ये देख सकते हो कि हर एरिया में लाइट, मिडल एंड डार्क हमने किया हुआ है। और जहाँ पे एक्सट्रीम डेप्थ या एक्सट्रीम अंधेरा हमें दिखाना है, वहाँ हमेशा की तरह हमने रशियन ब्लू एकदम हल्का सा यूज़ किया। और उसके ऊपर फिर से हमने थोड़ा सा ऑलिव ग्रीन भी दे दिया ताकि ब्लू ना लगे। देखिए पर्शियन ब्लू यूज करना है, बट उसका ब्लू कलर ज़्यादा ओवरलैप नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जो कलर है वो सैप ग्रीन, ऑलिव ग्रीन इस तरह के होंगे। ब्लू का प्रमाण थोड़ा सा कम है। और ऑकर येलो, इन चीज़ों की मात्रा अधिक है कस्टर्ड एप्पल में। देखिए अभी ये पूरा सर्कल है ना, ये ओवरऑल भी राउंड है। तो हमें लाइट, मिडल, डार्क इस तरह से, यहाँ पे डार्क टोन ज़्यादा आएगा क्योंकि लाइट हमने राइट साइड से इमेजिन किया है। तो ये जैसे हम छोटे छोटे चीज़ों में लाइट, मिडल, डार्क कर रहे हैं, उसी तरह ओवरऑल जो कस्टर्ड एप्पल है वो पूरा का पूरा खुद भी
राउंडेड है, आप समझ सकते हो। तो जैसे सेपरेट सेपरेट इन छोटी छोटी पार्ट्स को हमने लाइट मिडल डार्क करके 3D इफेक्ट दिया है, वैसे ओवरऑल कस्टर्ड एप्पल को भी हमें लाइट मिडल डार्क करके इफेक्ट देना होगा। देखिए कस्टर्ड एप्पल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं, देखा जाए तो सिंपल भी है, बट पेशेंस बहुत होने चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे शेप्स है जिसमें वैरायटी है, इसलिए हर छोटे पार्ट को 3D करने के बाद हमें आगे बढ़ना होगा। कई बार बच्चे ऐसा करेंगे कि अभी बहुत हो गया, थक गए। अगर आपको लगता है कि अब बहुत देर काम कर लिया, अभी पेशेंस ख़त्म हो गए हैं, तो आप थोड़ी देर काम को रोक ले। ये मत करना कि अभी बोर हो गया है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है कस्टर्ड एप्पल कंप्लीट करने में, तो मैं कैसे भी कर दूं और ख़त्म कर दूं। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग में जो आपने काम अच्छा किया है वो लास्ट तक जाते जाते ख़राब भी हो सकता है। आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आप थोड़ी देर काम करके ब्रेक लेके थोड़ा बाद में फिर से काम पे बैठ जाए, बट जल्दबाजी में जब बोर हुआ है आपको तब काम नहीं करना है। पेशेंस बढ़ाना है अपने आप का। पेशेंस रखोगे तो काम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवरऑल अभी मैंने जो लाइट येलो कलर था वो सब जगह पे स्प्रेड करना स्टार्ट किया है, क्योंकि ये कस्टर्ड एप्पल की डार्क साइड जो है वहाँ पे हाइलाइट्स थोड़े कम ब्राइट रहेंगे, क्योंकि लाइट के साइड में जो हाईलाइट है वो एकदम वाइट एकदम लाइट रहेंगे, लेकिन डार्क के साइड में जो छोटे छोटे ग्रेप्स जैसे शेप है उनमें हाईलाइट थोड़े से डल रहेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। और उसके जो पार्टीशंस है उसको मैं ऑलिव ग्रीन डीप ऑलिव से कर रही हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको थोड़ा स्लोली बताया सिंगल सिंगल कैसे करना है। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रहे कलर को देखो मैंने दूर पकड़ा हुआ है और हल्का हल्का ओवरलैप कर रही हूँ मैं। बिल्कुल भी दबा के प्रेशर दे के कलर अप्लाई नहीं करना है। जो सैप ग्रीन, लीफ ग्रीन, इन कलर का प्रमाण काफ़ी कम होना चाहिए, क्योंकि वो कच्चा कस्टर्ड एप्पल लग सकता है। ऑलिव ग्रीन हमें ज़्यादा यूज़ करना है। सैप ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ऑकर येलो, ये चीज़ें अपने कस्टर्ड एप्पल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे।
देखिए अब यहाँ पे मैंने काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है। अभी उसके ऊपर जो दाग रहते हैं कस्टर्ड एप्पल के ऊपर, थोड़ा थोड़ा सूखने के बाद उसका स्किन ऑलिव ग्रीन, थोड़ा सा ब्राउन, प्रशन ब्लू, ब्लैक बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, जैसे मैं हमेशा आपको बताती हूँ, ब्लैक से ड्राइंग ख़राब हो जाएगा। जब भी आपको ब्लैक जैसा कुछ सूखा हुआ ऐसा लगे पार्ट कलर करना है तो ब्राउन एंड थोड़ा सा प्रशन ब्लू यूज़ करना है। और ये जो ओवरऑल कस्टर्ड एप्पल है उसको भी लाइट मिडल डार्क, ओवरऑल जो उसका सर्कल है उसको भी 3D इफेक्ट देने के लिए पूरे जो ये स्पीड ब्रेकर जैसे या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेप्स जैसे छोटे छोटे पार्ट है उन सब के ऊपर से लाइट मिडल डार्क स्प्रेड किया है। प्रशन ब्राउन इन चीज़ों से शेडो डाल दिए हल्के हल्के। आई होप आपको ये कस्टर्ड एप्पल पसंद आया होगा। डंडी भी ब्राउन से बनाई हुई है छोटी सी। बच्चों ट्राई करना अच्छे से। कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।